गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रिकर्सन टेक्निक को डिस्कस करेंगे। रिकर्सन बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। जिस फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा उस फंक्शन को कहेंगे रिकर्सिव फंक्शन। अब हम देखेंगे कि कैसे कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। फंक्शन को अपने आप को कॉल करवाने के लिए फंक्शन की बॉडी में ही फंक्शन का नेम स्पेसिफाई किया जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में एक रिकर्स फंक्शन लिया है और एक मेन फंक्शन लिया है। मेन फंक्शन की बॉडी में रिकर्स फंक्शन को कॉल किया है एंड रिकर्स फंक्शन की बॉडी में भी रिकर्स फंक्शन का नेम स्पेसिफाई किया है। अब देखेंगे कि कैसे ये एग्जाम्पल हमारा काम करेगा। हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जैसे ही मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी, कंपाइलर को मेन फंक्शन की बॉडी में रिकर्स फंक्शन का नेम मिलेगा। जैसे ही ये नेम मिलेगा, कंट्रोल रिकर्स फंक्शन की डेफिनेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। रिकर्स फंक्शन की डेफिनेशन में अगेन कंपाइलर को रिकर्स फंक्शन की कॉल मिलेगी। अगेन हमारा कंट्रोल रिकर्स फंक्शन की डेफिनेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर से रिकर्स फंक्शन की बॉडी में कंपाइलर को रिकर्स फंक्शन की कॉल मिलेगी। फिर से कंट्रोल रिकर्स फंक्शन की डेफिनेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा। इसीलिए रिकर्स फंक्शन को हम कहेंगे रिकर्सिव फंक्शन। इस एग्जाम्पल में रिकर्स फंक्शन अपने आप को इन्फिनाइट टाइम तक कॉल करता जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा रिकर्सिव फंक्शन में एक कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है जो बताती है कि कब एक रिकर्सिव प्रोसीजर अपने आप को कॉल करना बंद करे। इसीलिए रिकर्सिव प्रोसीजर के साथ हमेशा एक इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसमें इफ एल्स स्टेटमेंट की वन ब्रांच हमें स्पेसिफाई करती है बेस केस। बेस केस में हम बताते हैं कि फंक्शन कब अपने आप को कॉल करना बंद करेगा। दूसरी ब्रांच में हम बताते हैं रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस हमें बताता है कि फंक्शन अपने आप को कॉल करता जाएगा जब तक कि फंक्शन बेस केस तक नहीं पहुंच जाता। अब हम जानेंगे कि रिकर्सिव टेक्निक कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है। बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिकर्सिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिनमें से हमारी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, जनरेटिंग फिबोनाची सीरीज, टावर्स ऑफ हेनोई प्रॉब्लम, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स ऑफ ट्री। अब हम जानेंगे कि रिकर्सिव टेक्निक के क्या एडवांटेज हैं। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को रिकर्सिव टेक्निक का यूज़ करके सॉल्व करते हैं, हमेशा रिकर्सिव टेक्निक में जो कोड लिखते हैं वो कोड आइटरेटिव कोड से सिंपलर एंड शॉर्टर होता है। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए ओनली रिकर्सिव टेक्निक का ही यूज़ किया जाता है, लाइक ग्राफ एंड ट्री ट्रैवर्सल्स। अब हम जान लेते हैं कि रिकर्सिव टेक्निक के क्या डिसएडवांटेज हैं। रिकर्सिव प्रोग्राम्स के लिए ग्रेटर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर एक रिकर्सिव कॉल को हमें मेमोरी में सेव करना होता है। रिकर्सिव प्रोसीजर के लिए टाइम रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती है। अब हम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फाइंड आउट करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ करेंगे। प्रोग्राम में मैंने एक मेन फंक्शन यूज़ किया है और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन फैक्ट लिया है। फैक्ट की रिटर्न टाइप ली है लॉन्ग इंट, मीन्स ये फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करेगा। फैक्ट की पैरामीटर लिस्ट में वन पैरामीटर का यूज़ किया है, मीन्स ये फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से वैल्यू रिसीव करेगा और जो भी वैल्यू ये रिसीव करेगा उस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड आउट करके रिटर्न कर देगा। फैक्ट फंक्शन को हम एज अ रिकर्सिव फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे, मीन्स ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। इसीलिए फैक्ट फंक्शन की बॉडी में ही फैक्ट फंक्शन का नेम स्पेसिफाई किया हुआ है। फैक्ट फंक्शन की बॉडी में इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया है, जिसमें से इफ स्टेटमेंट की एक ब्रांच
हमें बता रही है रिकर्सिव केस को और दूसरी ब्रांच हमें बता रही है बेस केस को। मेन फंक्शन की बॉडी में एक वेरिएबल यूज किया है n, दूसरा वेरिएबल यूज किया है रिजल्ट। मेन फंक्शन की बॉडी में ही प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके यूजर को मैसेज कन्वे किया कि वो पॉजिटिव इंटीजर एंटर करे। यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल n का यूज किया है। अब वेरिएबल n में जो वैल्यू आई है उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए फैक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे एंड n वेरिएबल की वैल्यू एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही कंपाइलर को कॉल मिलती है फैक्ट फंक्शन की, कंट्रोल फैक्ट फंक्शन की डेफिनेशन पे ट्रांसफर हो जाता है। फैक्ट फंक्शन ने वैल्यू को रिसीव करने के लिए पैरामीटर n का यूज किया है। अगर फैक्ट फंक्शन को n पैरामीटर की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन या फिर 1 के इक्वल रिसीव हुई है तो उस केस में ये फंक्शन रिटर्न कराएगा n स्टार फैक्ट n-1 मीन्स ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। अगर इसको जब भी n की वैल्यू 1 से लेस देन रिसीव होगी ये फंक्शन रिटर्न करेगा 1 और अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा। जो भी फाइनल वैल्यू फैक्ट फंक्शन मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए रिजल्ट वेरिएबल का यूज किया गया है। अब जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है उसका फैक्टोरियल रिजल्ट वेरिएबल में फाइंड आउट कर लिया गया है। अब हम स्क्रीन पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि हर एक रिकर्सिव कॉल के लिए फंक्शन को या फिर मेथड को मेमोरी में स्पेस मिलता है। जैसे ही मेथड कोई वैल्यू रिटर्न करता है हम फंक्शन की कॉपीज को लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर में मेमोरी से रिमूव करना शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे फैक्ट फंक्शन का यूज होगा नंबर 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ही फैक्ट फंक्शन को n पैरामीटर की वैल्यू रिसीव होगी 5, यहाँ पे इफ के साथ जो कंडीशन लिखी हुई है वो कंडीशन ट्रू होगी और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा 5 स्टार फैक्ट 4 और फंक्शन की ये कॉल मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। अब फैक्ट फंक्शन को n की वैल्यू मिली है 4, n की वैल्यू 4 के लिए अगेन ये कंडीशन ट्रू है। अब फंक्शन रिटर्न करेगा 4 स्टार फैक्ट 3 मीन्स फिर से ये कॉल हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और फैक्ट फंक्शन को वैल्यू मिलेगी 3, n की वैल्यू 3 के लिए अगेन ये कंडीशन ट्रू है। फंक्शन रिटर्न करेगा 3 स्टार फैक्ट 2, फिर से ये कॉल मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा जहाँ पे n की वैल्यू मिली है 2, n की वैल्यू 2 के लिए अगेन ये कंडीशन ट्रू है। फिर से फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा 2 स्टार फैक्ट 1 मीन्स यहाँ पे फंक्शन 1 के लिए अपने आप को कॉल करेगा। फिर से ये कॉल हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। n की वैल्यू 1 के लिए अगेन ये कंडीशन हमारी ट्रू है। फंक्शन रिटर्न करेगा n स्टार फैक्ट 0। यहाँ पे ये कॉल हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। की वैल्यू 0 के लिए हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फंक्शन फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा 1 और अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा। अब जो फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की है उसको हम प्रीवियस कॉल को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे प्रीवियस कॉल में वैल्यू कैलकुलेट हुई है 2 स्टार 1 मीन्स 2 और 2 को हम प्रीवियस कॉल को रिटर्न कर देंगे। प्रीवियस कॉल में वैल्यू कैलकुलेट होगी 3 स्टार 2 मीन्स 6 और 6 वैल्यू को प्रीवियस कॉल को रिटर्न कर देंगे जिसमें हमने 3 फैक्टोरियल के लिए फैक्ट फंक्शन को कॉल किया था। यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होगी 4 स्टार 6 और वैल्यू 24 प्रीवियस कॉल को रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे अब कॉल को वैल्यू मिलेगी 24,
वैल्यू कैलकुलेट होगी 5 स्टार 24 मीन्स 120। इससे पहले वाली कॉल को रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे इस कॉल को वैल्यू मिल गई है 120, जो हमारी फाइनल वैल्यू है। फैक्ट फंक्शन फाइनल वैल्यू को निकाल के मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा और मेन फंक्शन फाइनल वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। थैंक यू।